अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी जो है ना वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग बहुत ही कम स्पाइसेस का और बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आपके घर में कुछ सब्जियां बची हुई अक्सर ना पड़ी रह जाती हैं, उसी के साथ हम ये मज़ेदार से जो सैंडविचेज़ हैं वो बनाएंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम इसमें चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्यारे से बाउल के अंदर आधा कप यहाँ पे मैंने ना गाजरों को कद्दूकश कर लिया था, वो शामिल कर देंगे। तकरीबन एक मीडियम साइज़ की ये गाजर है। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसे भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। आधा कप तकरीबन यहाँ पे बिल्कुल बारीक श्रेड की हुई बंद गोभी को शामिल कर देंगे। ये बहुत ही यमी से और हेल्दी से जो है ना ये सैंडविचेस बनते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून हरा पुदीना शामिल करेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर हमारे स्नैक्स के अंदर, सैंडविचेस के अंदर लेकर आएगा। एक छोटी सी हरी मिर्च को बड़ी कटिंग करके शामिल कर देंगे। और स्पाइसेस इसमें सिर्फ और सिर्फ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। काली मिर्च इसके फ्लेवर को और ज़्यादा ना बढ़ा देगी। और इसे और चटपटा सा बनाने के लिए हम लोग 1 टीस्पून भर के चाट का मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे। और चूँकि हम लोग इसमें कोई क्रीम या चिकन नहीं यूज़ करें, तो इसे क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हम लोग शामिल करेंगे आधा कप मायोनीज़, जो कि इसके टेक्सचर को बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच कर देगी। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियोस अच्छी लगें तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब आप लोगों ने बस इसकी मिक्सिंग उस वक्त तक करनी है जब तक ये जो सारी मायोनीज़ है ना वो इन तमाम वेजिटेबल्स के ऊपर ना कोट नहीं हो जाती। बस इतनी इसकी मिक्सिंग करेंगे। एक फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडों को ना हार्ड बॉयल कर लिया है। तो ना अब हम क्या करेंगे, इसकी मैं जर्दी और सफ़ेदी दोनों अलग अलग कर लूँगी। अच्छा, सफ़ेदी और जर्दी को अलग करने का मकसद ये है कि हम इसकी भी जो चटपटी सी फीलिंग है ना वो तैयार करें। जो सारी की सारी जर्दियाँ हैं ना उसको हम लोग कर लेंगे, एक कांटे की हेल्प से ना मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। उससे क्या होगा कि जर्दी ना बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर ना हमारे सैंडविचेज़ में लेकर आएगी। और जो हमारी सफ़ेदी है उसको हम लोग छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में ना कटिंग कर लेंगे। अब इसको भी क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर देंगे। और चूँकि आपको पता है कि बच्चे और बड़े चीज़ देखने में प्यारी हो तो खाने में और ज़्यादा मज़े की लगती है, तो हम लोग इसके अंदर थोड़ा-सा ना, बिल्कुल थोड़ा-सा 2 से 3 चुटकी ना फूड कलर ऐड करेंगे, ताकि ये जो हमारी अंडों की फिलिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सी बन जाए। तो 2 से 3 चुटकी इसमें कलर ऐड कर देंगे, फूड कलर। साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये वाली जो फिलिंग है ना वो भी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ना, जो हमारे सैंडविचेस की फिलिंग है, दूसरी फिलिंग भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब हम करेंगे अपने सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 पीस ब्रेड के ले लूँगी। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल जो केचप होती है ना उसका यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड के 2 स्लाइसेस के ऊपर आप लोगों ने केचप लगा लेनी है और इसको एक चम्मच के साथ अच्छे तरीके से ना आप लोगों ने सेपरेट कर देना है। और जब आप लोगों ने फिलिंग इसके ऊपर लगानी है तो आपने 2 टेबलस्पून ना तकरीबन ना इसके ऊपर एक साइड के ऊपर फिलिंग लगेगी। तो ये बहुत ही जो मज़ेदार से हमारे सैंडविचेज़ हैं ना वो तैयार होंगे। अब हम लोग एक केचप जिसके ऊपर हमने असेंबल किया है केचप, उसके ऊपर हम लोग 2 टेबलस्पून तकरीबन अपनी वेजिटेबल वाली मज़ेदार सी फिलिंग रखेंगे। और इसी तरह सिंपल वाले स्लाइस के ऊपर हम लोग अपनी एग वाली फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। ये भी आप लोग तकरीबन 2 टेबलस्पून यूज़ कीजिएगा। फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ना कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से अब इसके ऊपर सेपरेट कर देंगे। और आप लोगों ने भी वीडियो स्किप करके कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि लास्ट में हम अपने सैंडविचेस को एक बहुत ही मज़े का तड़का भी देंगे। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें।
जिस पीस के ऊपर हमने वेजिटेबल असेंबल किया है उसके ऊपर हम लोग अंडे वाला पीस रखें, तो सिंपल केचप वाला पीस इसके ऊपर रखें। तो अब हम देंगे इसे देसी घी का तड़का। एक पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसके ऊपर हाफ़ टी स्पून देसी घी लगाएंगे और उसे सारा ना सेपरेट कर लेंगे। आप इस सैंडविच को एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसे थोड़ा सा इस तरह देसी घी में रोस्ट करके खाएंगे ना, टोस्ट करके, तो इसका मज़ा और ही ज़्यादा दोबाला हो जाएगा। तो एक साइड से इसका लाइट सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इसे कुक कर लेना है और उसके साथ ही हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह कलर आ गया है। तो इसी तरह इसको इसके अंदर पका के, तो हम इसको सिर्फ आधा 1 मिनट लगना है। तो आपके जो सैंडविचेज़ हैं वो बहुत ही मज़ेदार देसी घी के तड़के वाले जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अक्सर बच्चे होते हैं वो साइड्स नहीं खाते, तो आप लोग चाहें तो इसकी साइड्स को ट्रिम भी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का सा ट्रिम कर रही हूँ। तो इनकी साइड्स को ट्रिम करके आप लोगों ने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि अगर आप इन्हें गरम गरम चाय के साथ एंजॉय करें ना, ये और ज़्यादा मज़े की लगेंगी। तो ये देखिए दरमियान से कटिंग करके माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो सैंडविचेज़ हैं वो कितने ज़्यादा कलरफुल लग रहे हैं। तो ये देखिए मैंने और भी तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी जल्दी, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ये इतने मज़ेदार और हेल्दी से सैंडविचेज़ बन के तैयार हो गए हैं और हमें कोई इतना इसका कुकिंग का काम भी नहीं करना पड़ा और कितने हेल्दी से सैंडविचेस बच्चों के लिए तैयार हो गए हैं। बच्चों के साथ साथ आप लोग बड़े भी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।